अगर आपकी आंखों के सामने से कोई गायब हो जाए तो कुछ ऐसा ही हुआ विजय और संगीता के साथ, जिन्होंने एक लड़की को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, जो अचानक से गायब हो गई। और फिर गाड़ी में एक आवाज आती है, गाड़ी रोकी तो अच्छा नहीं होगा। पिछले 10 मिनटों से गाड़ी एक ही जगह खड़ी थी। विजय और संगीता गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े थे कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जो उनके बगल से गुजरती हुई ट्रक के हॉर्न की थी। ट्रक के हॉर्न ने मानो विजय और संगीता के किसी बुरे सपने को तोड़ दिया। दोनों तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और वापस अपने घर दिल्ली की ओर चल दिए। रविवार की रात बहुत लंबी थी विजय और संगीता के लिए। शाम से ही बत्ती गुल थी, पर सर्दी का मौसम होने के कारण ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी अचानक उनके रसोई घर से एक आवाज आई। संगीता ने उठकर मोमबत्ती जलाई और रसोई घर गई। नजारा देखने लायक था। रात को धोकर रखे हुए सारे बर्तन फर्श पर बिखरे पड़े थे। मोमबत्ती की उस रोशनी में बर्तन उठाने के लिए संगीता जैसे ही झुकी, उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे पीछे से छुआ। उसने तुरंत पलट कर देखा, परंतु वहां कोई भी नहीं था। अपने ही घर में संगीता को एक अजीब सा डर लग रहा था। संगीता धीरे धीरे सहमे हुए कदमों से अपने कमरे की ओर जा रही थी और डाइनिंग हॉल पार करते वक्त डाइनिंग हॉल की लाइट जली और फिर बुझ गई। शायद शाम से गुल हुई बत्ती एक क्षण के लिए वापस आकर चली गई, परंतु पहले से ही डरी हुई संगीता के लिए इस घटना के कुछ और ही मायने थे। उसने कमरे में प्रवेश कर मोमबत्ती बुझाई और सोने का प्रयास करने लगी। 10-15 मिनट में ही उसे नींद आ गई और फिर चीखते हुए वो उठ गई। नींद टूटने का कारण यह था कि संगीता अपने शरीर पर एक अजीब से दबाव को महसूस कर पा रही थी और आंख खुलने पर उसने अपनी आंखों के ठीक 2 इंच ऊपर से 2 आंखों को उसे घूरता हुआ पाया। खुले बाल और होठों पर मुस्कुराहट के साथ वही बात, कहा था ना, गाड़ी मत रोकना। विजय और संगीता के साथ हाईवे पर घटी थी एक घटना, जहां उन्होंने एक लड़की को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, जो कुछ देर के बाद ही उनकी गाड़ी से गायब हो गई। कुछ बाकी थी तो सिर्फ उसकी आवाज, गाड़ी रोकी तो अच्छा नहीं होगा। संगीता के कहने पर विजय ने गाड़ी रोकी और उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। संगीता को वो औरत दिन रात घर में या बाहर कहीं भी दिखाई देती और परेशान करती। तंग आकर दोनों ने घर बदल लिया और घर बदलते साथ ही ये सारी घटनाएं उन दोनों के साथ बंद हो गईं। इन सारी बातों को 2 साल हो गए थे। संगीता और विजय का अब 1 साल का बेटा भी था। एक दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर विजय बैठा था तो संगीता ने कहा, अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। आज लाड साहब खुद ही तैयार होकर बैठ गए, मुझे कपड़े भी नहीं निकाल के देने पड़े। विजय ने हंसते हंसते कहा, हाँ, तुमने नहीं किया तो क्या गाड़ी वाली भूतनी ने करके दे दिया। इसके पहले कि संगीता विजय की इन बातों पर रिएक्ट करती, कमरे से उसके बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। विजय ने अंदर जाकर देखा तो पाया कि उसका बेटा बिस्तर पर लेटा रो रहा था। उसने चिल्लाते हुए संगीता को आवाज लगाई और फिर कहा कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो कि बच्चे को पालने की जगह बेड पर सुला दिया। संगीता ने कहा,
पर मैं तो उसे पालने में ही सुला कर गई थी। सुनकर विजय ने कहा, तो क्या उस गाड़ी वाली भूती ने उसे यहां सुला दिया? बात आई गई हो गई। रात का समय था। संगीता बिस्तर पर लेटे लेटे अपने बाएं हाथ से अपने बेटे के पालने को झुला रही थी। तभी अचानक अंधेरे में उस पालने को दूसरी तरफ से भी कोई खींचने लगा। अंधेरे में संगीता ने अपनी गर्दन बाईं तरफ घुमाई तो वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, परंतु इस वक्त उसके दाएं कंधे पर कोई अपनी सांसें छोड़ रहा था। पलट कर देखा तो वही मुस्कुराता हुआ चेहरा और फिर से वही बात, कहा था ना गाड़ी मत रोकना। और अगली बार से हाईवे पर किसी के लिए अपनी गाड़ी मत रोकना।